डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल के क्लास में जैन धर्म को पढ़ा था। उसी से जुड़ी हुई एक कड़ी है बौद्ध धर्म, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि कल के क्लास में बताया गया था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तन का युग था, एक चेंजिंग पीरियड था। जिस पीरियड में, जिस काल में सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्तन ये हुआ कि रोपण कृषि का प्रारंभ हुआ, जिसके कारण प्रोडक्शंस में काफ़ी वृद्धि हुई। इसका प्रभाव नगरीकरण पर पड़ा कि जो नगर हड़प्पा सभ्यता में थे और उसके बाद विलुप्त हो गए थे, भारत में दूसरी नगरीकरण का शुरुआत हुआ। समाज के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि जो वैश्य वर्ग था उसकी महत्ता बढ़ी, और इतनी महत्ता बढ़ी कि शासन कार्यों में भी उसका प्रभाव था। और सबसे बड़ा परिवर्तन धर्म के क्षेत्र में हुआ कि जो पूर्व से प्रवृत्ति मार्गी धर्म चल रहे थे, उसके जगह पर निवृत्ति मार्गी धर्म का उदय हुआ। और ये जो उदय था, ये सिर्फ भारत के परिवेश में नहीं था, बल्कि धर्म के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे थे वैश्विक थे। यानी जिस तरीके से भारत में आध्यात्मिक धर्मों का उदय हुआ, ठीक उसी प्रकार से वैश्विक स्तर पे भी अन्य स्थानों पर आध्यात्मिक धर्मों का उदय हुआ। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण था चीन का कन्फ्यूशियसवाद और ईरान का जरथुस्ट्रवाद। तो आज का क्लास जो केंद्रित होगा हम लोग का, वो बौद्ध धर्म का काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जिस धरती पर रहते हैं यहीं से बौद्ध धर्म का उदय हुआ। हालांकि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे उनकी पैदाइश यहाँ नहीं हुई, लेकिन बौद्ध धर्म की पैदाइश आप जिस धरती पर बैठे हुए हैं या रहते हैं उसी धरती पर हुआ। तो हमारा ये अकाउंटेबिलिटी बन जाता है, उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम इस धर्म को अच्छे ढंग से समझें। जहाँ तक बौद्ध धर्म का प्रश्न है, तो ये एक निवृत्ति मार्गी धर्म, यानी इसका इंग्लिश कहा जाए तो रिटायरमेंट पाथ रिलीजन इसको कहा जा सकता है। कल ही इस शब्दावली का एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। और इस धर्म के जो प्रवर्तक थे यानी फाउंडर थे, वो महात्मा बुद्ध थे। इस धर्म के बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं, वो पीटक ग्रंथ है, और साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्य हैं, और उसके साथ साथ विदेशियों के विवरण से भी हमें जानकारी मिलती है। और ये सारी बातें हम लोग पूर्व की क्लासों में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशंस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि दोहराव हो जाएगा और दोहराव अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके नोटबुक में या आपके मस्तिष्क में पहले ही से इन शब्दावलियों का एक्सप्लेनेशंस, ये जो सोर्सेस का एक्सप्लेनेशन है वो पहले से है। अब जो आगे की बात है जो हमें पढ़ना है कि अगर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जीवनी पर, लाइफ पर अगर ध्यान देते हैं,
तो पाते हैं कि इनका जन्म (568) ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु एक जगह है और वहीं पर लुम्बिनी एक गांव है। यहां पर एक बात आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि यह स्थल वर्तमान में कहाँ है, भारत में या नेपाल में, तो आपका जवाब क्या होगा? बोलिए, जल्दी बोलिए। हैं? बोलते हैं क्यों नहीं? भारत में। कहाँ पे है ये? भारत में है तो कहाँ पे है? तो गोरखपुर के पास एक जिला है वर्तमान समय में, पहले गोरखपुर के अधीन था, उसका नाम है बस्ती। हाँ, इसको जिला लिख देते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। गोरखपुर के या उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में। आमतौर पे होता क्या है कि किताबों में गलत नहीं लिखा हुआ है, नेपाल की तराई में। भाई गोरखपुर तो नेपाल की तराई में है ही है, हाँ यूपी में है, लेकिन नेपाल की तराई में है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण नेपाल की तराई में है, बोलते हैं ना आप। तो हम लोग किताब में पढ़ते हैं कि नेपाल की तराई में, तो ये दिमाग में ऑटोमेटिकली चला जाता है अगर ध्यान नहीं देते हैं कि लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में है। और इसको ध्यान में रख करके क्वेश्चंस बनाया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि ये बस्ती जिला में है। ठीक है। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता इनकी माया थी, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। तब प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। एक्चुअली में ये इनकी मौसी थी, लेकिन बाद में चल के शुद्धोधन ने प्रजापति गौतमी से भी विवाह कर लिया, यानी दूसरी बहन से। तो इस प्रकार से ये प्रजापति गौतमी जो हुई वो इनकी विमाता हो गई। विमाता का मतलब सौतेली माँ। विमाता शब्द सुने हैं ना, तो उसका मतलब ये हुआ कि इनकी सौतेली माँ थी और अपनी माँ सौतेली माँ दोनों सगी बहन थी। तो इस प्रकार से इनका जन्म हुआ। अगर बचपन में देखा जाए तो एक ब्राह्मण ने एक भविष्यवाणी किया था गौतम बुद्ध को देखने के बाद, और वो भविष्यवाणी का प्रिडिक्शंस किया था। किसके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में। और भविष्यवाणी दो था। पहला कि वो राजा बनेंगे, और दूसरा कि वो सन्यासी बनेंगे। अगर सिर्फ वो प्रिडिक्शंस एक रहता तो उनके पिता डरते नहीं। इसलिए इनका जो लालन पालन हुआ वो जानबूझ करके
राजसी व्यवहार के साथ हुआ। राजसी व्यवहार का मतलब ये हुआ, हाँ, वालेकुम सलाम, ठीक है, दुआएं हैं आपकी। हाँ, क्लासी में। आप कहाँ? वो आप नहीं गए? बड़ा गलती किया। हाँ, हाँ, हाँ। शायद कब तक आ रहे हैं? अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, उनका एरिया खत्म हो गया ना। हम्म। पता नहीं, गया मैं। अभी तो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आप सब। तो लालन पालन राजसी ठाट का मतलब ये हुआ कि राजा लोग का जो जीवन होता था वो भोग विलास में होता था, तब राजसी ठाट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको औरतों के बीच में उनके पिता ने छोड़ दिया कि सांसारिकता में काफी रम जाए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात में उनके कमरे में ढेर सारी औरतें छोड़ दी गई, और वो अपने अपने क्षेत्रों की काफी सुंदर महिला थी। लेकिन जब सुबह में इनकी नींद खुली और औरतों के बिखरे हुए जिस्मों को जो देखा, तो उससे उनको भद्रता नजर आई, यानी सुंदरता नहीं बल्कि असुंदरता नजर आई। तो रात में वो लोग जो नृत्य कर रही थी, उसका वास्तविकता उनको समझ में आया कि असल सुंदरता इनके शरीर में नहीं है, इनके नृत्य में नहीं है, बल्कि असल सुंदरता जो है वो कुछ और है। तो फिर भी इस राजसी व्यवहार के कारण उनका मन सांसारिकता में नहीं रमा। तब पिता ने उनकी 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया। उनकी पत्नी का नाम मिलता है बिंबा या घोषा, ये सब उनके पत्नी का नाम मिलता है। इस विवाह के उपरांत उनको एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है, और पुत्र की जब प्राप्ति होती है तो उसका नाम वो राहुल रखते हैं। राहुल का यहां पर अर्थ होता है बंधन, यानी विवाह हुआ या सांसारिकता के भोग विलास दिए गए या पुत्र प्राप्त हुआ, तो इन सभी घटनाओं को उन्होंने बंधन कहा। मतलब उनका जो व्यक्तित्व था बचपन से उभर करके सामने आ रहा था, वो वास्तविक शांति की तलाश में रहे। ऐसी परिस्थिति में उनके जीवन में एक घटना घटती है, और उस घटना में 4 चीजों का दर्शन होता है उन्हें। सबसे पहला चीज तो ये कि एक बीमार व्यक्ति को वो देखते हैं, उसके बाद वो एक वृद्ध यानी बूढ़े ओल्ड एज व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद वो एक मृत शरीर को देखते हैं, और अंत में वो एक सन्यासी को देखते हैं। उनका जो सारथी था, यानी जो रथ को चलाता था, जिसका नाम छंदक था, तो ये जब देखते जाते थे तो उससे प्रश्न भी छंदक से करते थे। जैसे कि बीमार व्यक्ति को देखा तो अभी तक वो बीमार नहीं पड़े थे,
पहली बार शरीर के रूप में किसी को बीमार व्यक्ति को देखा और लोगों को विलाप करते हुए देखा, तो कहा कि ये क्या है छंदक? तो उसने कहा कि ये बीमारी है और व्यक्ति बीमार होता है। तो बीमारी क्या होता है? तो एक दुख है। फिर उसके बाद दूसरी घटना उनके सामने आया कि एक वृद्ध आदमी यानी बूढ़े आदमी को देखा जो काफी मुश्किल से चल रहा था, कठिनाइयां हो रही थी। सारथी से पूछा कि ये क्या है? तो ये बुढ़ापा है। तो बुढ़ापा क्या होता है? तो इसमें भी दुख होता है। उसके बाद तीसरी घटना में सारथी ने बताया कि ये मृत शरीर है और उसके परिजन उसका विलाप कर रहे हैं, उस पर रो रहे हैं। तो बुद्ध ने पूछा ये क्या है? तो एक समय आएगा कि सभी व्यक्ति को मरना है। तो मौत भी एक प्रकार का दुख था। तो बुद्ध पर यह प्रभाव पड़ा इन तीन घटनाओं के कारण, यानी बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति के जीवन वास्तव में क्या है? तो दुखमय है। ये उनके जीवन पर एक अमिट, एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि जीवन सुखमय नहीं है। लेकिन उसी बीच उसे एक और व्यक्ति दिखाई पड़ा जो मस्त मलंग होकर के उल्लास पूर्वक जा रहा था। ना वो बीमार था, ना वो वृद्ध था और न ही उसके शरीर पर मृत्यु का कोई प्रभाव था। तो सारथी से पूछा कि ये कौन है? तो ये सन्यासी। तो सन्यासी को देख करके वो प्रभावित हुए और इसी के आधार पर उन्होंने माना कि यही सुख है। जीवन दुखमय है, लेकिन इस जीवन का एक पक्ष सन्यासी का ऐसा है कि उसी में सिर्फ सुख है और किसी में सुख नहीं। ये इस घटना से, चारों घटना से उनके मस्तिष्क में बैठ गया। हम आपको यहाँ पर कुछ बात बताना चाहते हैं ताकि आप इस चीज को समझ सकिए कि सन्यासी होता क्या है। आम मनुष्यों में और सन्यासी में क्या फर्क होता है? आम मनुष्य और सन्यासी में सबसे बड़ा जो फर्क है वो इस विचार का है कि साधारण मनुष्य सांसारिकता को ही सब कुछ मानता है और इसी को पाना अपने जीवन का उद्देश्य समझता है। और जो सन्यासी होता है उसे सांसारिकता से घृणा होती है। सांसारिकता के पक्ष में वो नहीं रहता है क्योंकि सांसारिकता को वो काल्पनिक और छद्म मानता है अपने ज्ञान के मुताबिक। उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ये होता है कि हम उस ईश्वर को प्राप्त करें जिसने हमें और इस संसार को पैदा किया है और एक दिन हमें उस ईश्वर के पास जाना है और वहीं से हमारे रियल लाइफ की शुरुआत हो। अब ये वैचारिक अंतर है, इसमें कौन सही है कौन गलत है इस पर हम लोग बहस करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन सन्यासी का जो विचार है उस विचार में उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि उसकी पूरी जीवनचर्या ईश्वर की प्राप्ति में व्यतीत होगी। इसीलिए आप देखिएगा कि जो सुनसान इलाका है, जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जहां कोई आबादी नहीं है, वास्तविक सन्यासी वहीं पर आपको दिखाई पड़ेगा। जबकि आपको अगर वहां एक रात गुजारने के लिए कहा जाए या दिन में भी अकेले जाने के लिए कहा जाए तो आप तैयार नहीं होंगे। लेकिन एक सन्यासी पूरा जीवन अकेला उस जंगल में व्यतीत कर देता है और उसको कोई भय नहीं होता है। क्यों नहीं भय होता है? सिर्फ एक वजह से कि हमें संसार में रहना ही नहीं है। जितना जल्दी हो संसार मेरा शत्रु है और उसे छोड़ कर करके हमें उस परलोक में जाना है जो हमारे प्रियतम का वास्तविक जीवन है और हम अपने प्रियतम के साथ हमेशा के लिए उस लोक में रहेंगे। ये सैद्धांतिक और वैचारिक अंतर है मनुष्य, सामान्य मनुष्य में और सन्यासी में। एक एग्जाम्पल और दे देंगे
तो आप और अच्छे ढंग से इसको समझ सकते हैं। इराक में एक सूफी हुआ करते थे जिन्होंने सूफीवाद की नींव डाली। उनका नाम था हसन बिन मंसूर हल्लाज, और उनकी विशेषता ये थी कि वो अपने शरीर को चाहते थे तो पूरे कमरे में फैला लेते थे। हवा में हाथ ले आते थे तो उनके हाथ में सोने के सिक्के भर जाते थे और वो गरीबों में बांट देते थे। चिड़िया को का पुतला बना करके उसको फूंकते थे तो ओरिजिनल चिड़िया बन जाता था। और उन्होंने कहा अनल हक, यानी मैं ही ईश्वर हूं। और जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं ही ईश्वर हूं, वैसे ही खिलाफते अब्बासिया के बगदाद स्थित खलीफा ने उनको जेल में डाल दिया। 8 वर्ष तक लगभग वो जेल में रहे, और जेल में रहे तो कभी गायब हो जाते थे। कितने कैदियों को वो छुड़वा चुके, मतलब गायब करवा दिए कि जाओ तुम लोग, लेकिन वो खुद नहीं भागे। और अंत में उनको फांसी की जब सजा हुई तो बड़ी बेदर्दी के साथ फांसी हुई। पहले हाथ 3 पार्ट में काटे गए। जब जब काटे जाते थे तब तब वो उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आता था, और काटने वालों को दुआएं दिया करता था। उसकी जबान काट ली गई, उसके आंख निकाल लिए गए, लेकिन फिर भी जो है वो हंसता रहा। उस समय में, जिस समय ये 19th सेंचुरीज की बात है, जिस समय आबादी बहुत कम थी, उसके फांसी के सजा को देखने के लिए बगदाद में 1 लाख लोग एकत्रित थे। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो उस पर पत्थर मार रहे थे, पत्थर मारने वालों को दुआएं दे रहा था। और जब उसको फांसी दे दी गई तो लोगों को डर इतना था उसके व्यक्तित्व से कि उसकी लाश को जला दिया गया, और जला करके टिग्रिस नदी में बहा दिया गया। तो उस पर लियो मासियो, जो एक अमेरिकन राइटर है, उसने रिसर्च किया, किताब लिखी। 1903 में वो किताब प्रकाशित हुई। तो उससे ये पता चलता है कि जो व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में चला जाता है उसके लिए संसार शत्रु होता है। वो दुआएं करता है कि कितना जल्दी इस संसार से हम चले जाएं ताकि हम अपने वास्तविक लोगों से मिल जाएं। ये सारा बताने का उद्देश्य ये था कि जिस व्यक्ति पे संसार से विरक्ति और अध्यात्म से लगाव पैदा हो जाएगा वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध बनेगा। तो ऐसी स्थिति में राजा के बेटे थे, पूरा राजसी ठाट बाट था, लेकिन उनके लिए ये सारी चीजें क्या साबित हुई? तो दुखमय साबित हुई। और इस परिवेश में जब ये बुद्ध के जीवन में इन घटनाओं के कारण परिवर्तित हो गया। और ये परिवर्तित कैसे हुआ तो वो थोड़ा देखेंगे हम लोग कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग जो किया वो रात्रि में किया, जब उनके बच्चे और बीवी सोई हुई थी, तो बीवी का पैर छुआ और उसके बाद घर से वो निकल गए। इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद सारथी और घोड़ा ये दोनों को छोड़ दिया और अकेले जो है वो निकल पड़े। एक नदी है, उस नदी में पहुंच के सारथी और घोड़े को कहा तुम लोग जाओ,
जहां से आए थे, हम अब यहां से अकेले जाएंगे। यहां के बाद वो दो जगह पहुंचते हैं। एक पहुंचते हैं वैशाली में, और यहां उनको एक उस समय का सबसे बड़ा सन्यासी था जिसका नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र ये अपने समय के सांख्य के बहुत बड़े विद्वान थे। सनातन धर्म में 6 दर्शन हैं, उन 6 दर्शनों में से एक दर्शन सांख्य है, और सांख्य दर्शन ऐसा है कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाता है और हर प्रकार का ज्ञान है। और उसके बाद फिर वो राजगृह आते हैं। राजगृह में इनकी मुलाकात देखिए, फिर हैंग कर गया दिमाग। अभी फौरन याद था। बुद्ध के गुरु अलार कलाम। ये भी उल्टा हमने लिख दिया। ये होगा अलार कराम, और यहां होगा रुद्रक, राजगृह में रुद्रक रामपुत्र। और ये जो है ध्यान के विद्वान थे। ठीक है, ऊपर में जो जन्म है वो 568 बोल दिए है ना, नहीं उसको 63 कर लीजिए, 63। हाँ, वो 468 जैन वाला मेरे दिमाग में क्लिक कर गया था, तो उसको 563 कर लीजिए। ठीक है, सांख्य दर्शन है। हाँ, योग, न्याय, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब सनातन धर्म के दर्शन हैं। और इसको पढ़ना चाहिए कि आखिर इसमें क्या चीज़ है। आप जब पढ़ेंगे, हम इसीलिए बोलते हैं केसी श्रीवास्तव की किताब लीजिए, उसमें पूरा डिटेल्स में है। आप पढ़ेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि सभी दर्शन एक्चुअली में एक ही बात कह रहा है कि ब्रह्म की प्राप्ति, लेकिन वो रास्ते अलग अलग बता रहे हैं। कोई तपस्या के माध्यम से बता रहा है, कोई ज्ञान के माध्यम से बता रहा है, कोई गुरु के माध्यम से बता रहा है। तो आप ग्रेजुअली उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आते आते आप वास्तविक सनातन धर्म को समझने में सफल हो जाएंगे। और दुख की बात यह है कि इतने अच्छे अच्छे दर्शन होने के बावजूद भी कोई पढ़ता नहीं है उसको। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है वो समझिए कि अपने समय के अलार कलाम भी और रुद्रक रामपुत्र भी अपने विषय के सबसे बड़े ज्ञाता थे वैश्विक स्तर पर, और पूरा ज्ञान भी सिद्धार्थ ने लिया इनसे। ऐसा नहीं कि एक दिन बात किया और छोड़ दिया, बल्कि कुछ समय बिता करके जो उनके पास ज्ञान था वो ज्ञान प्राप्त किया। ध्यान कैसे लगाया जाता है ये भी बुद्ध ने सीखा इनसे, रुद्रक रामपुत्र से। लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुए कि आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, उस पर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारी जो समस्या है उस समस्या का समाधान आपके ज्ञान के माध्यम से नहीं हो रहा है। इसलिए इनको छोड़ कर करके
वो आगे बढ़ते हैं। और इन लोगों से संतुष्ट न होकर वो उरुवेला चले आते हैं। उरुवेला कहाँ है पता है आपको? उरुवेला नहीं, उरुवेला कहाँ है? उरुवेला कहाँ है? चाकंद में है? तो अभी जो आप जिसको बोध गया बोलते हैं, ओ सॉरी सर, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो उस समय बोध गया को क्या बोला जाता था? उरुवेला बोला था। इसी में एक नदी है जिसका नाम है निरंजना। वहां पर देखिएगा बोध गया में कि निरंजना और एक और नदी है महाने, वो दोनों मिलता है, ठीक है ना? और जब मिलेगा तब दोनों की सम्मिलित धारा जो है वो फल्गु कहलाती है। यानी बोध गया से पहले आप जाइएगा तो आपको फल्गु नाम की नदी नहीं मिलेगी। बोध गया के बाद ही ये फल्गु कहलाती है, और फिर ये आपको इस्लामपुर के आगे नहीं मिलेगी। मतलब ये ऐसी नदी है कि गंगा में जाकर के किसी समय मिलती होगी, अब नहीं मिलती है। आप इस्लामपुर में जाकर के देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा कि वहां विलुप्त हो गई है नदी। अब पूछिए कि पानी आता है तो कहाँ जाता है भाई? तो पानी आता है तो बढ़िया ताल जो बाढ़ के इधर इलाका है उसी में जाकर के बिछ जाता है, छितर जाता है, और गंगा नदी में ये नहीं जाता है। यानी फल्गु नदी का जो दूरी है वो गया से या बोध गया से लेकर के इस्लामपुर तक है। यहां इनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 5 ब्राह्मण मिलते हैं। उन ब्राह्मणों का आप नाम जानते हैं? उन ब्राह्मणों का नाम था, ये सब याद कीजिएगा, ठीक है? जितना चीज है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो कौंडियन, भाद्या, महामना, और अगासी, और असजी, ठीक है? ये उस समय के प्रकांड विद्वान थे और ब्राह्मण थे। अभी सिद्धार्थ जो बाद में गौतम बुद्ध बनेंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो ये क्षत्रिय थे, ये ब्राह्मण नहीं थे। लेकिन बोध गया में या उरुवेला में ये जो 5 लोग मिले, यानी कौंडियन, भादिया, महामना, अगासी, ये ब्राह्मण थे। अब सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के साथ सबसे पहले इनका शास्त्रास्त्र हुआ। पहले तो विचारों के आधार पर पराजित किया कि जो अभी विचार धर्म के क्षेत्र में चल रहा है उससे व्यक्ति की समस्याएं समाधान नहीं हो रही हैं और संतुष्टि नहीं मिल रहा है। इसलिए वास्तविकता को जानने के लिए हम लोगों को तप करना चाहिए, ठीक है? हम लोगों को क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए। तो इनके साथ मिलकर बुद्ध ने 6 वर्षों तक तप किया।
6 वर्षों तक क्या किया? हाँ, हाँ? ठीक है, तब किया, ठीक है। अब देखिए तब क्या हुआ, पढ़िए ना बढ़िया से, क्या दिक्कत है? अच्छा तो लग रहा है। तो तब जब किया तो तब की स्थिति ये थी कि साहब पूरा शरीर के ऊपर मिट्टी जम गया था, पेड़ निकल आए थे, सिर्फ मुंह जो है वो कभी कभी खुलता था तो खुला हुआ था। अब आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि सर अगर ये बात है तो ये बात तो मानने वाली है नहीं। कोई व्यक्ति बिना खाए पिए हुए 6 वर्षों तक कैसे रह सकता है? हम लोग चाहेंगे, देखिए बोल भी रहे हैं असंभव, तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है, इसीलिए धर्म पे विश्वास नहीं जम पाता है। हमने अपने छोटे से प्रयास में लोगों से पूछकर अनुभव के आधार पर इस प्रश्न का हल ढूंढने का प्रयास किया है। जो प्रश्न का उत्तर मिल रहा है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। कहां तक सच है, कहां तक गलत है, वो आप या बात का भविष्य तय करेगा, हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं। लेकिन बिना खाए बिना पिए शरीर को जीवित रखने का जो शारीरिक वैज्ञानिक आधार है, हम धार्मिक आधार नहीं बता रहे हैं, उसको हम शेयर करना चाह रहे हैं। तो उसमें बताया गया है, जो योगी लोग हैं वो कहते हैं इस बात को कि हमारा जो नाड़ी तंत्र है वो, उसका जो उद्गम स्थल है वो गुदा है। गुदा का मतलब आप समझ गए होंगे, वो वहां छुपा रहता है। श्वास क्रिया के माध्यम से उसको हम लोग नाड़ी जागरण की क्रिया कहते हैं, उसको जगाया जाता है। तो वही योगी लोग अपने श्वास को खींच करके रोके रहता है, और जितना देर तक रोकता है उससे गुदा से नाड़ी जो है बाहर निकलनी शुरू होती है। और उसके कुल 4 या 5 चक्र हैं। एक चक्र यहाँ पर है, 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 और लास्ट में मस्तिष्क में। तो जैसे जैसे नाड़ी जागृत होती जाती है वैसे वैसे नाड़ी चक्रों को पार करता जाता है, और चक्रों का जब पार करके जाता है तो फिर व्यक्ति के शरीर में शिथिलता आ जाती है। व्यक्ति को बाहरी दुनिया से संपर्क जो है वो टूटने लगता है, और अंत में जब वो मस्तिष्क चक्र पर वो नाड़ी पहुंचती है तो फिर इस संसार से पूरी तरीके से विलुप्त हो जाता है, मतलब टूट जाता है, उसके संबंध समाप्त हो जाते हैं, और उससे एक लिक्विड पदार्थ निकलता है। जब नाड़ी मस्तिष्क तक पहुंच जाती है और वो अमृत होता है, अमृत माने आपकी भाषा में, जिससे लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहती है, यानी शरीर को जो जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए वो मिलती रहती है, और जब तक वो चाहता है वो जीवित रहता है। इसको सूफिज्म के भाषा में हब्शे दम कहा जाता है, यानी सांस को रोक लेना। यानी ये जो प्रक्रिया बता रहे हैं ये सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं है बल्कि इस्लाम में भी है, और इसीलिए सूफियों ने हिंदुइज्म से हठ योग, ये जो पूरी प्रक्रिया बताया इसको हठ योग बोलते हैं। हठ योग सूफी भी करते थे और भक्त संत भी करते थे, और इस तरीके से वो लोग अपने जीवन की आयु को बढ़ा लेते थे, ये जब तक चाहते थे जीवित रहते थे। ये उस प्रश्न का उत्तर है कि कैसे 6 वर्ष तक बुद्ध जीवित रहे। आप मानिए अथवा मत मानिए, उससे बहस नहीं है। मेरा काम सिर्फ उस तथ्य को बता देना है जो तथ्य के आधार पर दार्शनिक इसकी व्याख्या करते हैं। अब जब 6 वर्ष गुजर गया तो इसी के बीच में एक घटना घटी थी, वो घटना को हम बताना चाहते हैं, और उस घटना का नाम देते हैं सुजाता घटना।
या सुजाता परक्रम, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो इसको कह सकते हैं सुजाता एपिसोड। ये क्या था? एक तरफ बुद्ध तपस्या पर बैठे हुए अपने 5 साथियों के साथ, दूसरी तरफ निरंजना नदी के बाएं तरफ बुद्ध बैठे हुए हैं, और निरंजना नदी के दाएं तट पे एक गांव है जो अभी सुजातागढ़ कहलाता है, पहले नहीं कहलाता था। उस गांव में एक ग्वालिन औरत रहती थी जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठे थे। और सनातन धर्म में पीपल या बड़ का वृक्ष जो है संतानोत्पत्ति का आधार माना जाता है। माने किसी औरतों को नहीं होता है तो उस पर धागा बांधती है और क्या क्या करती है। तो वो आकर के वहां मन्नत मांगी अपना कि अगर हमको बच्चा होगा तो हम खीर चढ़ाएंगे, और वो मन्नत मांग के चली गई और बच्चा उसको हो गया 1 वर्ष के बाद। तो अब खीर जो वो बनाती है वो जरा सुन लीजिए। 100 गाय को के दूध को गार करके 1 गाय को पिलाती है, फिर 99 गाय के दूध को गार करके ऐसे ऐसे करके वो 1 गाय जब बचता है और वो जब दूध देती है तो उस दूध के बने हुए चावल का खीर बनाती है वो, और ले करके फिर उसी पीपल वृक्ष के नीचे आती है। उस वक्त देखी या नहीं देखी ये बौद्ध ग्रंथ नहीं बताता है, लेकिन जिस वक्त वो आई तो उसको एक मिट्टी से ढका हुआ शरीर दिखाई पड़ा और मुंह लेकिन खुला हुआ था। तो उसमें जो है वो चम्मच से जब डालती है तो वो शरीर जो है खा लेता है। उसके मुताबिक भगवान प्रकट हुए और उसके बाद वो चली गई। ये जो घटना हुआ तो सुजाता एपिसोड से जो 5 ब्राह्मण थे, जो 5 ब्राह्मण थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया कि ये सिद्धार्थ जो है वो योगी नहीं है बल्कि भोगी है। इसने स्त्री के साथ संपर्क स्थापित कर लिया है। ठेठ बात यही है। और जब छोड़ दिया तो इसके पश्चात इन्होंने 1 सप्ताह विभिन्न स्थानों पर, बोध गया में ही अलग अलग स्थानों पर तप किया। और इस समय शैतानों ने, आसुरी शक्तियों ने खूब इन्हें डराया। कभी वो कालचक्र मैदान में तप कर रहे थे, कभी वो जो तालाब बना हुआ है उसके निकट में उस पर बहुत बारिश हुई, बहुत ओला पड़ा, बिजली कड़की, तो एक सांप ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की। जो देखते हैं कि बीच तालाब में सांप बना हुआ है और नीचे बुद्ध बैठे हुए हैं। तो उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई इस 1 हफ्ते बाद। यानी 6 वर्ष तक जो वो घोर तपस्या करते रहे उसमें उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन अकेले में जब 1 सप्ताह उन्होंने तपस्या की अकेला रह करके, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और इस 1 हफ्ते के बाद ज्ञान जो प्राप्त हुआ उन्हें, तो इस घटना को जो है वो संबोधि कहा गया। क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। उसके बाद देखिए वहां से 2 व्यापारी, यानी बंजारे उसको बोलते, बंजारा समझते हैं ना? बंजारा एक ट्राइब्स होता है, माने व्यापारियों का एक वर्ग होता है जो घूम घूम कर व्यापार करता है। घूम घूम का मतलब अर्थ क्या हुआ कि कोई सामान यहाँ महंगा मिल रहा है, दूसरी जगह सस्ता मिल रहा है, तो जहाँ सस्ता मिल रहा है वहां से वो सामान ले आएगा इस जगह पे, आप बेच देगा। और यहाँ का कोई सामान सस्ता है जो दूसरी जगह महंगा बिकेगा, तो यहाँ से लेकर के उस सामान को वहां बेच देगा।
तो इस ढंग के जो ट्रेडर्स होते थे उनको बंजारा के नाम से जाना जाता था। इनका कोई अस्थाई जीवन नहीं होता था। तो एक दो बंजारा था, एक का नाम अभी हम भूल रहे हैं और एक का नाम याद है जिसका नाम है मलिक। इनको उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। अब देखिए, अभी तक आप किताबों में पढ़ते आ रहे थे कि बुद्ध गया के ज्ञान जैसे ही उनको मिला तो वो सीधा चले गए कहाँ? सारनाथ, यानी बनारस। और वहां जाकर के इन 5 ब्राह्मणों जो यहाँ छोड़ चुके थे उसको उपदेश देते हैं वो। और देते हैं तो यही उनका प्रथम उपदेश कहलाता है और ये बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। तो अब ये क्या था? तो अब चूंकि बौद्ध धर्म में उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, इस घटना को नहीं, इसलिए हम उसी को मानेंगे कि प्रथम उपदेश उन्होंने दिया। यहाँ थोड़ी बहुत बात बताई होगी चूंकि ये लोग ज्ञानी नहीं थे, बंजारा थे। असल धर्म का ज्ञान उन 5 ब्राह्मणों के पास था, तो वहां उन्हें स्थापित करना था कि उन्हें बुद्ध को कैसे संबोधि मिली या क्या ज्ञान मिला। तो इस कारण से वो प्रथम उपदेश कहलाएगा, यानी धर्म चक्र परिवर्तन कहलाएगा। बात समझ में आई? लेकिन ये भी एक घटना घटती है तो आपको जानना चाहिए। अब देखिए साहब, इसके बाद बुद्ध कहाँ जाते हैं? तो इसके बाद बुद्ध सारनाथ जाते हैं और सारनाथ में जो बिछड़े हुए 5 ब्राह्मण थे, जो बिछड़ गए थे, बिछड़े हुए 5 जो ब्राह्मण थे, इन्हें प्रथम उपदेश देते हैं। और ये जो प्रथम उपदेश है, इसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है? और फिर ये 5 ब्राह्मण जो है वो क्या हो जाते हैं? वो बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं, बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। अब उसके बाद गौतम बुद्ध का जो दिनचर्या हो गया कि बरसात को छोड़ करके बाकी जो 8 महीना होता था वो विभिन्न स्थानों की यात्रा करते थे और अपने धर्म का प्रचार करते थे। वैशाली में जब वो अपने कपिलवस्तु गए, जहां उनके पिता का घर था और राज दरबार था, तो वहां उनकी जो मतलब विमाता थी, उन्होंने तंग किया कि हमें जो है अपने धर्म में दीक्षा दो, लेकिन वहां वो तैयार नहीं होते हैं। लेकिन वैशाली जब वो पहुंचते हैं तो फिर उनकी विमाता चली आती हैं और उनका जो शिष्य था आनंद बहुत रेसिस्ट करता है कि नहीं, आप इनको संघ में प्रवेश दीजिए। तो पहली जो स्त्री है वो उनकी विमाता महाप्रजापति गौतमी है, जो बौद्ध धर्म में दीक्षित होती है। और वहीं पर बुद्ध ने कह दिया था कि संघ में जब हमने औरतों को प्रवेश दे दिया है तो ये संघ 500 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रहेगा। और वो कहानी ठीक साबित हुई, भविष्यवाणी। 500 वर्षों, ठीक उस घटना के 500 वर्षों के बाद बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। खैर, जो भी हो, अपना प्रचार और सबसे अधिक प्रचार उन्होंने श्रावस्ती में किया। सबसे अधिक समय श्रावस्ती में 21 या 22 रात गुजारी उन्होंने। और इसके बाद इनकी जो मृत्यु होती है तो कहाँ होता है? मृत्यु कहाँ होता है बुद्ध की मृत्यु? बोलिए। नहीं, कहाँ जगह?
कुशीनगर में। तो कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी। मल्ल एक महाजनपद था, उसकी राजधानी थी कुशीनगर। यही इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में यानी 80 वर्ष की आयु में हो गया। कहा जाता है, ये बात कहाँ तक सच है इसकी प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन कहा गया कि इसका जो मृत्यु का कारण था वो सुकर मद्य का खाना है। अब सुकर मद्य क्या था? यही खाना खाए वो तो उनको फूड पॉइजनिंग हो गया। आज के दौर के मुताबिक, उस समय तो फूड पॉइजनिंग नहीं था, मतलब उस समय हम लोग की खाना के वजह से मृत्यु हो गई। तो इसके बारे में दो विचार हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि सुअर का गोश्त खिला दिया गया था, और कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, ये एक प्रकार का घास था जो स्थानीय आधार पर इस्तेमाल किया जाता था, वही परोसा गया था और उसके खाने से जो है उनको तीव्र ज्वर आया और अंत में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। कौन बात सच है ये अनुसंधान का विषय है, लेकिन ये दो बातें आपको जाननी चाहिए। तो ये तो हुआ कि पूरा पूरा उनका जो कैसे कैसे जन्म लिए, कैसे कैसे धर्म की स्थापना की। अब जो अगली कड़ी आपको पढ़ना है वो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ बौद्धिज्म। इसमें सबसे पहला जो थ्योरी है वो है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में क्या क्या है साहब? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो चलिए इसको समझते हैं कि 4 आर्य सत्य क्या है। तो जो 4 घटनाएं बुद्ध के जीवन में आई उसका प्रभाव उन पर आजीवन रहा, और उसके कारण उन्होंने 4 आर्य सत्य। आर्य का मतलब यहाँ पर कास्ट नहीं है, आर्य का मतलब उच्च, नोबल, मतलब 4 नोबल थॉट। क्या क्या थे कि पहला एक तय था कि जो जीवन है ना ये पूरा का पूरा दुखमय है, इसमें सुख की कल्पना आप नहीं कर सकते। जो काम भी आप करेंगे या जिस तरह के विधि विधानों को अपनाएंगे, किसी से आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। सभी घटनाएं आपको दुख देंगी, चाहे वो प्राकृतिक घटना हो उससे भी आप दुखी होंगे, चाहे वो मानव जनित घटना हो वो भी आपको दुख देगा। सुख की कल्पना आप नहीं कर सकते। इस संसार में सुख का एक सूक्ष्म अवसर सभी मनुष्य के जीवन में है, वो भी बहुत सूक्ष्म है, उसका भी वो सही उपभोग नहीं कर पाता है।
तो इस तरीके से बहुत अंदर जाएंगे तो बहुत सारी बातें खुलेंगी, या हम लोग को समय बताना है तो इतना संक्षेप में जानेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये दुख जो है वो एक कलेक्टिव है, एक प्रकार का नहीं है। दुखों के नाना रूप हैं और सभी से आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो एक निराशावादी व्यक्ति नहीं थे। अगर निराशावादी व्यक्ति होते तो सन्यासी बनते ही नहीं। सन्यासी वही बनता है जो आशावादी होता है। तब उनके आगे के जो बात है, उन्होंने कहा कि ठीक है दुख है, लेकिन दुख को रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दुख को आप नहीं रोक सकते। तो पूछा गया कि दुख को कैसे रोका जाएगा। तब उन्होंने बताया कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यानी दुख को समाप्त करने के लिए कुछ चीजों को अपनाना पड़ेगा। अगर वो चीजों को आप अपना लेते हैं तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। बात समझ में आई? हाँ, आगे बता रहे हैं, लेकिन अभी बहुत उत्सुक हैं, और जब बताएंगे तो बोलेंगे ना हम ना करेंगे ये सब। ये भी बात वास्तविकता है, क्योंकि जो बातें हैं वो सांसारिकता के विरुद्ध हैं। ठीक है? तो अब आते हैं कि इस 4 आर्षद के बाद, यानी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है। तो वो है जो दूसरा उनका सिद्धांत है, जिसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। अगर इसको सरल बनाने के लिए आप समझिए तो 8 पाथ, यानी 8 रास्ते। इन 8 रास्तों को अपनाइएगा, 8 मार्गों को अपनाइएगा, तो आपका जो दुख का आधार है वो समाप्त हो जाएगा। और वो 8 मार्ग कौन कौन है तो वो देखिए। सम्यक दृष्टि, बोला ना कि एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, उसके बाद है सम्यक कर्मांत, उसके बाद है सम्यक आजीव, उसके बाद है सम्यक व्यायाम, उसके बाद है सम्यक स्मृति, और उसके बाद है सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग हैं जिसको हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये एक्चुअली में 3 ही थे। इसको 2 को प्रज्ञा बोला जाता है, और ये 3 को 4 को शील, नहीं सॉरी, ये 3 को शील बोला जाता है, और इस 3 को समाधि कहा जाता है।
यानी एक्चुअली में दुख के समाप्त करने के 3 मार्ग हैं, शील, प्रज्ञा, शील और समाधि। फिर प्रज्ञा, शील और समाधि को बाइफ्रिकेट किया गया है, तो उसके वजह से अष्टांगिक मार्ग का निर्माण हुआ है। तो आपको इस ढंग से अष्टांगिक मार्ग को समझना है, इसलिए कि परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो टफ क्वेश्चन जब किया जाएगा तो आपको इस ढंग से पूछा जा सकता है। तो हम चाहते हैं कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं महसूस हो कि आप नहीं जानते हो। अब जहां तक सम्यक दृष्टि का प्रश्न है, तो सम्यक दृष्टि बुद्ध के मुताबिक क्या है? ऐसा सोच जिसमें कोई शंका नहीं हो, और बुद्ध ने कहा कि 4 आर्य सत्य को मान लेना ही सम्यक दृष्टि है। अर्थात अगर संसार को दुखमय आप नहीं मानते हैं तो इसका मतलब आपकी दृष्टि सही नहीं है। तो ये 4 आर्य सत्य ही सही दृष्टि है। तो सबसे पहले आप इसको एक्सेप्ट कर लें, सही सोच बना लें। उसके बाद दूसरा पायदान होता है कि उस सोच को दूर करने के लिए संकल्प लें, इरादा करें कि आखिर हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। यानी प्रैक्टिकली आपको दूर करने के लिए प्रयत्न करना होगा। सिर्फ सर का भाषण सुनने से या किताबों की बात पढ़ने से आप आईएएस नहीं बन रहे हैं। आप आईएएस कब बन रहे हैं? कि जब उसके लिए आप प्रैक्टिकली सही एफर्ट्स लगाएं, सही प्रयत्न करें। बात समझ में आ रही है ना? मतलब होमवर्क कर करके लाएं, खूब ऑब्जेक्टिव बनाएं, प्रैक्टिस करें, विवादों में भाग लें, लोगों से डिस्कस करें टॉपिक में। अंतर्मुखी बन करके कोई आईएएस आज तक नहीं बना है, बहिर्मुखी आपको बनना पड़ेगा। ये फासले, ये तगाफुल, ये बेहिसी पैहम, इसको अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। नजदीकियां बढ़ानी पड़ेगी, तब जो है बात बनेगा और तब जो है आप निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, मतलब आईएएस बन जाएंगे। आपके लिए निर्वाण क्या है? नौकरी मिल जाना। तो इससे भी कुछ सीखिए, तो संकल्पित करें। बुद्ध पढ़ रहे हैं तो कम से कम अपने लिए संकल्प कर लें। उसके बाद है अब यहां से प्रैक्टिकली कि क्या करें आप। यहां मानसिक रूप से था, आप गौर से देखिए कि प्रज्ञा का मतलब क्या है? मान लेना। तो ये 2 चीजें आप मान लीजिए, प्रण कर लीजिए। अब प्रैक्टिकली शील कर रहे हैं आप कि सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का अर्थ क्या हुआ? कि आपके जुबान से बोले हुए किसी शब्द से किसी को नुकसान नहीं हो, किसी को दुख नहीं पहुंचे, किसी को क्षति नहीं पहुंचे। इसको बोलते हैं सम्यक वाणी। गाली गलौज नहीं करें, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करें। लेकिन आजकल का दौर ऐसा है कि बहुत सारे, पता नहीं आप उसमें शामिल हैं कि नहीं, कि गाली नहीं बकिएगा तो दोस्ती प्रमाणित ही नहीं होगी, ना तो बढ़िया दोस्त ना। ऐसा हमने देखा। बहुत सभ्य रूप से अगर बात कर रहे हैं तो ये आदमी ठीक नहीं है, डिस्टेंस से मिल रहा है, अरे तरे करके बात नहीं कर रहा है। अब बोलिए, ऐसे में बुद्धत्व प्राप्त होगा तो कैसे होगा? यहां तो फर्स्ट प्रैक्टिकल तो ये है कि आपका वाणी ही सम्यक होना चाहिए। एक ऐसा वाणी जो बहुत मधुर हो, बहुत आकर्षक हो और बिना कष्टदायी हो, बिना किसी को नुकसान पहुंचाने वाला। तो ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद सम्यक कर्मांत। कर्मांत का यहां पर अर्थ हुआ काम। आप काम जो भी करें वो ऐसा करें कि फलदायी हो, यूजलेस नहीं हो। आप गौर कीजिए
कि आज के दौर में लोगों को शांति कहां से मिलेगी। जितना काम है वो सब का सब यूजलेस है, नहीं है। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। मुझे इस तरह सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानी, जो सुना नहीं वो कहा करो, जो कहा नहीं वो सुना करो। तो ये दौर है और उसमें ऐसी ऐसी बातें साहब होती। तो ऐसी परिवेश में अगर आप सही वर्क नहीं कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर शांति या सुख कहां से मिलेगा? आपको तो दुख ही दुख मिलेगा। अब आगे आइए कि सम्यक आजीव, जो जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं माने अपने जीविका के लिए, जैसे संसार में है तो जीविका आप कमाइएगा ना भाई, तब ना आप परिवार चलाएंगे खुद को। तो उस जीविका में कमाने के चक्कर में आप अति लाभ नहीं लें, एक्सट्रीम प्रॉफिट। आप प्रॉफिट उतना ही ले जिस प्रॉफिट से आपका जीवन चल जाए, यह अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़े। आप गौर से देख लीजिए, ओवर मैटेरियलिज्म का दौर आ गया है कि नहीं। यही शिक्षा था कि पहले मुफ्त में मिलता था, फिर थोड़ा गुरु को देने के लिए कोशिश की गई। अब क्या है? अब पूरा पूरा शिक्षा प्रोफेशनलिज्म में चला गया। इलाज था, कितना सस्ता था। अब सर्दी खांसी बुखार के लिए भर्ती हुई हॉस्पिटल में तो 50,000 से 1 लाख रुपए का बिल बना देगा आपका। यहां गया का नहीं बात बोल रहे हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो भौतिकवाद इतना चरमोत्कर्ष पर नहीं। कोई भी आदमी काम कर रहा है तो चाहता है कि सामने वाले से जितना ज्यादा से ज्यादा दूर ले और उसको करके बहुत कम दे। अभी हम चैलेंज करते हैं इस बात के लिए कि जितने बड़े बड़े स्कूल्स खुले हुए आपके शहर में, शिक्षा का वो स्तर अब नहीं रहा जो आज से 20-25 साल पहले किसी गांव के हाई स्कूल में हुआ करता था। और वहां से जो बच्चे पढ़ते थे उसका मुकाबला आज के कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि शिक्षा में भौतिकवाद आ गया, लाभ आ गया है हर चीज। दिल्ली में आप जाइए, अगर कोई पान का दुकान है, अगर आप खड़े होंगे भैया ये रास्ता कहाँ को जाएगा, एकदम कुछ बोलेगा ही नहीं। अगर पान खा लिए आप तो फौरन बोल देगा। हम खुद इसके चक्कर में पड़ चुके हैं। पता किया था, आपको बताने से हमको क्या फायदा, काहे के लिए मुंह चलाने जाए, कुछ खरीदिए तब बताते हैं। ये दौर में हम लोग रह रहे हैं। व्यायाम का यहां पर अर्थ ये है कि जो प्रयत्न हो, एफर्ट्स हो, उसमें मोरालिटी रहना चाहिए, नैतिकता रहना चाहिए। कोई भी काम हम लोग करें तो वो इमोरल नहीं हो। अब मोरालिटी क्या है, इमोरल क्या है, ये एक लंबा बहस है। इसमें बहुत सारे सही काम भी इमोरल है, अनैतिक है, और इसमें बहुत सारे गलत काम भी मोरल है, नैतिकपूर्ण है। तो कौन मोरल है, कौन नैतिक है, कौन अनैतिकपूर्ण है, ये समय और परिवेश के अनुसार चेंज करता है। जैसे कोई भूखा है और भूख से वो मर रहा है तो चोरी करके उसके भूख को मिटा देना यहाँ पर अनैतिक काम नहीं है, यहाँ पर नैतिकपूर्ण काम है। तो एक एग्जाम्पल से आप समझ गए। अब उसके बाद सम्यक के स्मृति का जहां तक प्रश्न है, तो उन्हीं चीजों को अपने पास में रखा जाए, यानी याद रखा जाए जो अकॉर्डिंग टू रूल हो, जो सत्य हो। जो असत्य है उनकी स्मृति करने की आवश्यकता नहीं है। और समाधि का मतलब यहां पर मर जाना नहीं है। समाधि का मतलब ध्यान करना है। जब इतना काम आप कर लेंगे तो आप में परिशुद्धता आ जाएगी। और ऐसे परिवेश में अगर आप ध्यान मग्न होकर के ईश्वर आराधना में बैठते हैं,
तब आपको ईश्वर अपना दर्शन दे देगा। और जब ईश्वर अपना दर्शन दे देगा तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको क्या हो जाएगा? निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। बात समझ में आई? अब यहां पर एक चीज बताना चाहते हैं कि जैनिज्म में और बौद्धिज्म में क्या डिफरेंस है। कि जैनिज्म कहता है कि निर्वाण की प्राप्ति इस जीवन में संभव नहीं है। निर्वाण की प्राप्ति तभी होगी जब आपकी मृत्यु होगी तब। और बौद्ध धर्म कहता है कि नहीं, जीवित अवस्था में निर्वाण की प्राप्ति आपको हो जाएगी। यानी ज्ञान मिल गया, इसका मतलब आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। हाँ, मृत्यु के बाद क्या चीज प्राप्त होगा? तो मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही है? मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का अर्थ हुआ कि आप जहां से आए थे, आप जिसके अंश थे, वहां आप मिल जाइएगा और आपको पूरी तरीके से जन्म मरण के चक्कर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यानी अब आप पर ब्रह्मा में विलीन हो गए। जिसने अपने शरीर से आपको पैदा किया था, उसके शरीर में आप मिल गए। अभी तो आपको ये अनुभव नहीं होगा, लेकिन ये शरीर वाला मामला आप अपने घर में जाके जरूर पूछिएगा, जो हम सवाल दे रहे हैं। कि माँ और बाप जब किसी बच्चे को जन्म देता है तो बच्चा को पता नहीं होता है कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। होता है? कोई भाषा नहीं होती है। घर में बहुत सारे लोग आते हैं, घर के लोग भी, घर के बाहर के लोग भी, लेकिन बच्चे को आप देखिएगा कि उसका आकर्षण जो है माँ बाप की तरफ ही रहता है। क्यों? कौन सी चीज है जो उसे आकर्षित करता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बच्चा कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, अपाहिज हो, उसके माँ बाप के लिए ये सब कोई मीनिंग्स नहीं रहता है। जब वो गोद में लेता है, अपने शरीर से सटाता है, तो उसका शरीर और बच्चे का शरीर में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ता है। लगता है कि मेरा ही चमड़ा है, मेरा ही गोश्त है, मेरा ही शरीर है। ये हर माता पिता को एहसास होता है। ये दोनों घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि वो उसके अंश से पैदा हुआ है। तो जब इस संसार में ये आकर्षण है, तो फिर अगर ये मान लिया जाए, हम मान लिया जाए इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग नहीं मानते कि हम लोग ईश्वरीय अंश हैं, उसके ज्योति के से, उसके प्रकाश से ही हमारा प्रकाश निकला है। और इसका सबूत ये है कि साइंस आज तक अपने द्वारा इस तरीके का कोई क्रिएशन नहीं कर पाया। रोबोट बना लिया, लेकिन आदमी बना के दिखा दे, आदमी में टेस्ट ट्यूब बेबी बना लिया, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में जिससे बच्चा पैदा होता है वो तो आदमी ही का था। अपना कोई चीज बना करके तुम नया बच्चा पैदा कर दो तो हम जाने। तो जिस चीज से पैदा हो रहा है उस चीज पर जब रिसर्च किया गया तो उसका आज तक कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आखिर वो किस चीज से बना हुआ है। तो यहां पर ईश्वरत्व प्रमाणित होता है। यहां पर यह प्रमाणित होता है कि एक ज्योति पुंज है जिससे इतने सारे लोग इस धरती पर पैदा लेते हैं, फिर जाकर के उसी पुंज में विलीन हो जाते हैं। तो धर्म चाहे जो हो, ये निर्वाण परिनिर्वाण की घटना सभी लोगों के साथ होती है, शब्द उसके अलग अलग है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये मैंने बताया बौद्ध धर्म के दूसरा सिद्धांत। अब आइए बौद्ध धर्म का तीसरा सिद्धांत।
जिसको बोलते हैं पर्तित समुत्पाद। क्या बोलते हैं? समुत्पाद। इसका अर्थ यह होता है कि किसी के होने से किसी का होना, और इसको फिलॉसफी में अगर कहा जाए तो कार्य कारण का सिद्धांत कहते हैं। आप जानते हैं इस बात को कि बुद्ध भी अनीश्वरवादी थे। हम ज्यादा अंदर में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। हम उतना ही समय लेना चाहते हैं जिससे अपना क्लास को हम पूरा कर लें और आप समझ भी जाए। तो बुद्ध अनीश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। हालांकि बड़ी कठिनाई से ये बात हम बोल रहे हैं, हम व्यक्तिगत रूप से इस सेंटेंस के समर्थक नहीं, लेकिन परिपाटी है, पढ़ाना है, किताबों में लिखा हुआ, आपको प्रश्न आएगा, तो इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि बुद्ध अनीश्वरवादी थे। तब प्रश्न ये उठता है कि अनीश्वरवादी थे तो इस संसार को पैदा किसने किया? तो बुद्ध के सारी शिक्षाओं का सार है ये सिद्धांत पर्तित समुत्पाद, जिसमें कहा कि ये संसार में जितनी भी गतिविधि हो रही है या कोई काम हो रहा है या कोई जन्म ले रहा है, तो उसके लिए एक ही सिद्धांत जिम्मेदार है, कार्य कारण का। यानी कोई कार्य होता है तो किसी कारण से होता है, और जब वो हो जाता है तो कोई नई चीज का जन्म होता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर यह संसार बना है। अब बुद्ध इसके आधार पर क्या समझाना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे, बौद्ध ग्रंथ में इसकी स्पष्ट व्याख्या है कि नहीं, ये हम नहीं जानते। इसलिए आज के क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही तक अपने आप को सीमित रखते हैं। अब चौथा सिद्धांत जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यम मार्ग, यानी मिडिल पथ। देखिए, बुद्ध ने कठोर तपस्या भी किया, 6 वर्षों तक ज्ञान नहीं मिला। बुद्ध ने भोग विलास भी खूब किया, बजाते पिता के निगरानी में किया, छुप छुप के नहीं किया। छुप छुप के जैसे आप लोग करते होंगे तो उसमें उतना मजा नहीं आता होगा, लेकिन यहां तो परिवार के तरफ से ही अलाउटेड था कि ज्ञात सभी सुंदरियां हमारे बच्चे को जो है वो शारीरिक सुख दे, जो चाहे वो करे उनके साथ। तो उसमें कोई डर भय तो था नहीं। तो अति तप और अति भोग विलास, ये दोनों रास्तों से बुद्ध गुजर चुके थे। इसलिए इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि अति तप और अति भोग या अति विलास, ये दोनों जो है वो गलत है। आप ज्यादा तप करते हैं, इबादत करते हैं, वो भी गलत है, उससे भगवान नहीं मिल जाएगा आपको। और ज्यादा भोग करते हैं तो उससे भी आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो आनंद और भगवान चाहिए आपको, तो मिडिल पथ अपनाइए, मध्यम मार्ग अपनाइए, इससे जो है आपका जीवन सफल होगा। तो छात्रों, ये बौद्धिज्म था जो अपने अल्प ज्ञान के आधार पे मैंने आपको पढ़ाया। हम समझते हैं कि आपके सिलेबस में जो बातें हैं वो पूरी समझ में आई। अगला क्लास में जब हम मिलेंगे तो नए विषय पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।